वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो नीट 2018 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 74, 75 और 76 तीन क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा करने में फिर दिमाग में खिचड़ी बनती है। तो 74 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा चौड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ठीक है जी, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। कह रहे हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH। ठीक है, फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो इसमें कह रहे हैं पीएच ऑफ किसका पीएच एक होगा, 1 होगा। पीएच ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। अब ये चार कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई इसमें प्रोसीड कैसे करें, सॉल्व कैसे करूं। मुझे इन चारों में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तभी तो निकलेगा ना वहां से पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। हिंट मिल गया, लेकिन प्रोसीड कैसे करें। देखो भाई, पहले में क्या दिया हुआ है, 60 ml m/10 HCl, 40 ml m/10 NaOH। तो तुमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मोलारिटी। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है भैया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलारिटी दी हुई है। वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलारिटी दी हुई है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से। सिंपल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी मोलारिटी दी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे गिवन वॉल्यूम से। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब चारों कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन में क्या है, 60 ml ऑफ m/10 HCl। अरे भाई 60 है, ठीक है, तो 60 इंटू m बाई कितना भाई, m/10, तो 1/10 हो गया ये। अब ये किस में है, मिलीलीटर में है, तो मिली मोल्स ही आएंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 मिलीमोल। 6 मिलीमोल, ठीक है जी। इसकी कंसंट्रेशन ये आ गई 6 मिलीमोल। किसकी, HCl की। एक तो ये हो गया। अगला तुम्हारा दिया हुआ है NaOH। ये कितना है, 40 इंटू 1/10, 4 आ जाएगा। NaOH का कितना आ जाएगा, 4। अब डिफरेंस देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। डिफरेंस कितने का है, 2 का। ठीक है, 2 के डिफरेंस से नहीं होगा, मुझे 10 मिलीमोल का डिफरेंस चाहिए। 10 मिलीमोल का डिफरेंस चाहिए, तब जाके मेरा पीएच बनाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम सब में डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ देखो 55/10, तो ये कितना हो जाएगा, 55/10 11/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 9/2, तो यहाँ भी नहीं आया। अब देखो 75/5 कितना हो जाएगा, 15। 25/5 ये आ गया 5। 15 - 5 10। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर तीसरे पे धर लो। यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरे में तुम्हारा जो है, यहाँ 75 है HCl के लिए, इंटू कितना है, 1/5 है। ठीक है, ये कितना आ गया, HCl का तो आ गया 15 मिलीमोल। अब NaOH में कितना दिया हुआ है, 25, फिर वही कहानी, इंटू 1/5। ठीक है, 1/5 कितना हो गया, 5। डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का। डिफरेंस 10 मिलीमोल का आ गया। मुझे HCl की कंसंट्रेशन 10 मिलीमोलर ज़्यादा चाहिए NaOH से। तो अब तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे यहां से जो क्या मिला, नंबर ऑफ डिफरेंस, मतलब H पॉजिटिव HCl की कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल ज़्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स इतने ज़्यादा हैं, 10 मिलीमोल्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे H पॉजिटिव मतलब ये जो ब्रैकेट में लगा हुआ है, इसका मतलब मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी इसकी, मोलारिटी ऑफ 10 मिलीमोल कितना, टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 ml। 100 है ना, तो 0.1 मोलर हो जाएगा ये। तो जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई 0.1 मोलर। ठीक है जी। अरे 10 मिली मोल, ठीक है जी, ये है। और नीचे है तुम्हारा 100 है ना जी, मिली लीटर। तो दोनों को 1000 से करोगे तो ये मोल्स में हो जाएगा, और ये तुम्हारा लीटर में हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। तो यहाँ पुट कर दो माइनस लॉग ऑफ 0.1।
माइनस लॉग ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1। तो PH1 तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 ये इसमें बनेगा। 3 वाला कहाँ दिया हुआ? अब देखो इसके अंदर अगर तुमने यहां से करके आंसर लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ने डुअल ट्रिक मार रखी है इसके अंदर, मतलब नीचे भी देखना, नीचे इधर उधर कर रखा है ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बहुत से बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे और थर्ड मार्क आ जाएंगे, इसी कहेंगे मैंने सही कर दिया, लेकिन नीचे तुम्हें देखना कई बार होता है कि ऑप्शंस में भी इधर उधर घुमा देता है, तो इसमें फोर्थ वाला सही होगा क्योंकि फोर्थ में सी मेंशन्ड है। तो ये सब चीज ध्यान रखना, ऐसे कई बार गलतियां हो जाती है। 75 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेशन पावर ऑफ आयन डिपेंड। जब भी कोगुलेशन पावर की बात करते हैं तो तुम्हें एक रूल ध्यान आना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, हार्डी-स्कुल्ज रूल। ठीक है, उसमें हमें क्या बताया गया कि मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑफ द आयन दोनों पे डिपेंड करता है कोगुलेशन पावर। सिंपल क्वेश्चन है, हार्डी-स्कुल्ज रूल पढ़ा है, आंसर हाथ में है। 76 बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है भाई। 76 गिवन वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर NH3 H2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर रिस्पेक्टिवली 4 दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। 76 में मैं कहूंगा भाई साहब आपको जो है वैन डर वाल्स की इक्वेशन याद होनी चाहिए। आप क्वेश्चन यूं कर दोगे, ये देखो क्या होती है, P जो उसकी रेक्टिफाइड वाली है, P प्लस, ठीक है, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब भी हो जाएगा, वहाँ NCERT में क्लियर मेंशन्ड है। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से ब्रैकेट क्लॉज V माइनस NB। ठीक है, V माइनस NB, ये B हो गया इज इक्वल टू NRT। तो इसमें A और B, ये A और तुम्हारा ये B, ये जो B है ये क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, और A का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। जैसे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू वैन डर वाल्स कांस्टेंट की होगी उतना ज़्यादा लिक्विफिकेशन उसका होगा, उतना इजीली लिक्विफिकेशन उसका होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 4.17 है। किसकी है भाई, NH3 की। आंसर क्या होगा, NH3। बिल्कुल सिंपल है, बस समझते जाओ कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं हाथ में एकदम टिप्स में आ जाएगी, तो नंबर लाना बड़ा आसान है। 160 आने चाहिए भाई 180 में से, रैंक यूं आएगी बूस्ट करके। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, इस पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो देखो वीडियोस को और नीट में रैंक बढ़ाओ।